नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण मंच के नेता आशुतोष कुमार के भाई की आज झारखंड में मौत हो गई है, जिसके बाद आशुतोष कुमार ने बताया कि उनकी ये मौत नहीं बल्कि कत्ल है। इसके बाद आशुतोष कुमार ने कहा कि सीएम की पत्नी को चुनाव जिताने में मैंने पूरी मदद की। जब मेरे भाई की मौत हुई तो सीएम ने एक सिपाही तक नहीं भेजा। आशुतोष कुमार ने और भी कई तीखे सवाल पूछे हैं। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण मंच के संस्थापक रहे हैं और बीजेपी के नेता हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया जी। आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की देवघर में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के गेट पर एक वाहन ने रौंद दिया है और उससे उनकी मौत हो गई जी। और इसके बाद आलोक कुमार देवघर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर इस मामले को कत्ल बताया है। अच्छा। और कहा है कि यह कोई कुख्यात है, राहुल चंद्रवंशी वहां का अपराधी है, उसके इशारे पर यह हत्या की गई है। जी। कहना है आशुतोष कुमार का कि जो राहुल चंद्रवंशी है ये इसके परिवार के लोगों ने मेरे भाई का कत्ल किया है। अच्छा। और इसके बाद ये राहुल चंद्रवंशी पिस्टल लेकर आया और उसके बाद हमें धमकाने की कोशिश करने लगा। अच्छा। कि मैं रूलिंग पार्टी का हूं और मेरे इशारे पर थानेदार बदल जाते हैं, डीएसपी बदल जाते हैं और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। मैं रूलिंग पार्टी से हूं, सत्ताधारी पार्टी से हूं, जेएमएम से हूं। इस पर आशुतोष कुमार ने कहा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही थी तो गांडे से, तो उनको चुनाव जिताने के लिए मुझे बुलाया गया जी। और मैंने उनके पक्ष में प्रचार किया और 12,000 भूमिहार में से 8,000 भूमिहारों का वोट दिलाया कल्पना सोरेन को। तब जाकर कल्पना सोरेन चुनाव जीती जी। और आज जब मेरे भाई की मौत हुई है तो हेमंत सोरेन की सरकार ने एक सिपाही तक नहीं भेजा है जी। और उन्होंने यह भी कहा कि ये जो सारे लोग जो उस गाड़ी में सवार थे जिससे रौंदा गया, कुचला गया उनके भाई आलोक कुमार को, इस गाड़ी में सवार सारे लोग नशे में धुत थे जी। और इन्होंने मेरे भाई को रौंद दिया। और उस घटना के बाद राहुल चंद्रवंशी वहां पिस्टल लेकर आता है और धमकी देता है और गाड़ी ले जाने की कोशिश करता है उठाकर। जब हम लोग विरोध करते हैं तो गाड़ी नहीं ले जा पाता है। वे कह रहे हैं कि जिसने मेरे भाई की हत्या की उसको थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब मैं गया तो देखा कि वो थानेदार के चैम्बर में पूरे आराम से बैठा है। जब मैंने इस पर सवाल उठाया कि इसे तो हाजत में होना चाहिए तो थानेदार ने कहा कि यह नाबालिग है इसलिए हमने इसे हाजत में नहीं डाला है। आशुतोष कुमार इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यह नशे में धुत शराब पीकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और यह मासूम कैसे हो गया। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा है कि रूलिंग पार्टी के नाम पर ये जो राहुल चंद्रवंशी है यह इसने पिस्टल लहराई, जबरन गाड़ी ले जाने की कोशिश की जिस गाड़ी ने इस घटना को अंजाम दिया और मना करने पर कहा कि हम रूलिंग पार्टी से हैं, गोली मार देंगे। अच्छा। धमकी दी। और अब सवाल ये उठता है कि सवाल उठाया है आशुतोष कुमार ने कि क्या रूलिंग पार्टी का होने की वजह से किसी को कानून या अधिकार देता है कि वो किसी को कुचल कर मार दे। और बताया जा रहा है इस घटना के बारे में कि इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि वो 125-30 फीट, मतलब वो जो जिस गेट पर आलोक कुमार खड़े थे वो मुख्य सड़क से, मेन रोड से 25-30 फीट दाहिने थी। अच्छा। और उतना दूर जाकर मारा है इन लोगों ने टक्कर। और जो बिजली का पोल था वहां उसको भी तोड़ दिया है। और
जब रौंदा गया आलोक कुमार को, तो वो बिजली के पोल में के करंट लगा उन्हें। अच्छा। और काफी देर तक करंट लगते रहा। उनकी कमर टूट गई है, पैर टूट गया, उनकी मौत हो गई। अब आशुतोष कुमार इसे हत्या प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से की गई हत्या बता रहे हैं। आज वहां से सब जो है अंतिम संस्कार के लिए बुधवार शाम यानी आज शाम 4 बजे पटना आएगा। और बीजेपी नेता आशुतोष कुमार इससे बहुत व्यथित दिखे अपने भाई की मौत से, और उन्होंने कहा कि वे इसका झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच करके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सारे लोग नशे में धुत थे और इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या कर दी है। आलोक कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में सामने से सक्रिय नहीं थे, आशुतोष कुमार के लिए पीछे से रणनीति बनाते थे। जहां यह इनकी मौत हुई है वो देवघर के नगर थाना क्षेत्र के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की घटना है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल आशुतोष कुमार के रिश्तेदार का, आलोक कुमार के रिश्तेदार का बताया जाता है। जब भी आलोक कुमार वहां जाते थे देवघर, तो वो इसी स्कूल में ठहरते थे और वो वहीं गेट पर खड़े होकर गेट खुलवा रहे थे। गार्ड कहीं इधर उधर गया था, गेट खुलने में देर हुई, तब तक ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई इस कार ने आलोक कुमार को रौंद दिया जी। और इतनी तेज रफ्तार से वह कार आई कि बिजली का पोल तक तोड़ दिया और आलोक को करंट के झटके लगते रहे, उनका पूरा शरीर झुलस गया। और आशुतोष कुमार ने झारखंड सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे हैं। कहा है कि ये जो राहुल चंद्रवंशी नाम का आदमी है, यह कहता है कि वह रूलिंग पार्टी का है, कुख्यात है ये, और यह पिस्टल लहरा रहा है पीड़ितों के परिवार पर। जिस युवक की मौत हुई है उसी के परिवार पर पिस्टल लहरा रहा है और जबरन गाड़ी उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है। तो अब वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की जो यह मौत है, इस मामले में कितना निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को देती है जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।